Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes. दोस्तों आज जो मैं आपको पोएम पढ़ाने वाला हूँ ये है ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड ये पीबी शैली की बहुत ही फेमस पोएम है और ये एक लिरिकल पोएम है दोस्तों। और अगर जो हम इसकी बात करें दोस्तों, जो शैली के लिरिकल पोएम है, लिरिकल ओड है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन पीबी शैली को मिली है और यही कारण है कि इससे पीबी शैली की एक अलग पहचान भी बन पाई। दोस्तों एस ब्रूक एक क्रिटिक हुए हैं, एक आलोचक हुए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इतना पैशनेट सॉन्ग इंग्लिश लिटरेचर में कभी नहीं लिखा गया जितनी ब्यूटीफुल जो है ओड टू द वेस्ट विंड पोएम है पीबी शैली की लिखी हुई। अब हम बात करेंगे इस पोएम के बारे में। तो ये किस बारे में है, जैसे कि आप टाइटल से ही आप समझ रहे होंगे कि ओड टू दी वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड जो है ये विंड की कहानी है। ये कैसी विंड की कहानी? वेस्ट विंड की कहानी। वेस्ट विंड यानी कि पश्चिमी पछुआ हवा जिसे आप बोलते हैं, उसकी कहानी है। और ये पछुआ हवा जो बहती है ये कब चलती है दोस्तों? ये उस समय चलती है जब विंटर का सा टाइम होता है और स्प्रिंग आने को होती है, तो उस समय जो है ये पछुआ हवा चलती है, पश्चिमी हवा चलती है। और इट इज़ एज पर द इंग्लिश रीजन, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है इसका। और जो वेस्ट विंड है, अगर जो इसकी बात करें, क्वेश्चन ये भी आता है कि इन विच फॉर्म वेस्ट विंड हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन द पोएम, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा डेस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। डेस्ट्रॉयर यानी कि विनाशकारी और प्रिजर्वर यानी कि सुरक्षा प्रदान करने वाली। एक तरफ तो जो वेस्ट विंड है वो विनाशकारी है और दूसरी तरफ देखा जाए तो वेस्ट विंड सुरक्षा प्रदान करने वाली है। कैसे वो विनाशकारी कहलाती है, कैसे वो सुरक्षा प्रदान करने वाली कहलाती है, वो आप पोएम में अंदर पढ़ेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ओड टू द वेस्ट विंड को। देखिए फर्स्ट पैसेज की तरफ आप देखिए, यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कहता है? ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम बीइंग। इन द वेरी फर्स्ट लाइन, ये जो वेरी फर्स्ट लाइन है दोस्तों, पहली ही लाइन में आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो वेस्ट विंड है उसको पतझड़ की ब्रीद के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि पतझड़ की सांस के रूप में। पतझड़ आप जानते हैं, यहाँ पर ऑटम के लिए कहा गया है। पतझड़ की ब्रीद कौन है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसको पतझड़ की ब्रीद के रूप में प्रेजेंट किया गया है पोइट के द्वारा। योर आंसर विल बी वेस्ट विंड। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर वेस्ट विंड होगा कि जो वेस्ट विंड है उनको पतझड़ की सांस के रूप में दर्शाया गया है। दाउ हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेट आर ड्राइवन। और वो ये कहते हैं कि जिसके अनसीन प्रेजेंस में, ना देखे जाने वाली स्थिति में, क्योंकि वेस्ट विंड को हवा को आप नहीं देख सकते बट फील तो कर सकते हैं ना। तो क्या होता है कि द लीव्स डेड आर ड्राइवन लाइक घोस्ट फ्रॉम एनचेंटर फ्लिंग। जो डेड लीव्स होती हैं, अब ये डेड लीव्स कौन सी होती हैं? जो पत्तियां जो होती है ना पेड़ों पे लगी हुई, वो पीली और काली सी हो जाती हैं। और वो पत्तियां जो बिल्कुल ये मान के चलिए कि उसके एंड के कगार पर होती हैं अपने, तो उनको ये उड़ा कर ले जाती है। और किस प्रकार से? लाइक घोस्ट फ्रॉम एनचेंटर फ्लिंग्स। एनचेंटर यानी कि कोई जादूगर। जैसे एक भूत होता है ना, वो किसी जादूगर के सामने, यानी कि भूत भगाने वाला जो बाबा होता है उसको हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो उसके सामने वो भागते हुए प्रतीत होते हैं। तो उसी प्रकार से जो पत्तियां होती हैं जो कि डेड लीव्स हैं, वो भी दूर उड़ती हुई प्रतीत होती हैं। किसकी अनसीन प्रेजेंस में दोस्तों? वेस्ट विंड की अनसीन प्रेजेंस में। येलो एंड ब्लैक एंड पेल। और ये जो पत्तियां होती हैं कैसी होती हैं? ये कलर में येलो होती हैं। येलो यहाँ पर मतलब पेल से है, जो स्ट्राइकन विद डिसीज हम कह सकते हैं। और ब्लैक काले रंग की प्रतीत होती हैं एंड पेल जैसे कि किसी बीमारी से पीड़ित हो। इस प्रकार से वो लगती हैं जो ये पत्तियां हैं। एंड हेक्टिक रेड, और कैसी दिखाई पड़ती हैं? हेक्टिक रेड। और हेक्टिक का मतलब दोस्तों क्या है? हेक्टिक का मतलब एक बीमारी से है, इलनेस से है। और रेड मतलब पूरी जैसे बीमारी से लाल पीली हो चुकी हों, इस प्रकार की ये जो पत्तियां हैं ये दिखाई पड़ती हैं। पेस्टिलेंस स्ट्राइकन मल्टीट्यूड। पेस्टिलेंस स्ट्राइकल मल्टीट्यूड। और ये जो पत्तियां हैं, जो बीमारी से ग्रसित पत्तियां हैं,
और पेस्टिलेंस अ काइंड ऑफ डिसीज लाइक प्लेग, जैसे प्लेग की बीमारी होती है ना उसकी तरह से। और स्ट्राइक मतलब घायल, वाउंडेड। और मल्टीट्यूड्स आप जानते हैं दोस्तों कि मल्टीपल्स हम बोल सकते हैं, बहुत सारे, असंख्य मात्राएं में जो ये बीमार ग्रसित पत्तियां जो होती हैं, ठीक है ना, ये सारी की सारी एक साथ इकट्ठी प्रतीत होती हैं। दाउ हु चैरियोट्स टू देयर डार्क विंट्री बेड, तुम ही तो हो जो इनको लेकर चली जाती हो। चैरियोट का मतलब रथ से होता है, और यहां पर रथ किसका है? रथ वेस्टविंड का है। तो वेस्टविंड अपने रथ पर इन पत्तियों को सवार करके ले जाती है कहां? टू देयर डार्क विंट्री बेड, इनके घने जो एक विंट्री बेड होता है, सर्दी का जो बिस्तर होता है, वहां पर ले जाती है। अब ये विंट्री बेड में आप जाएंगे तो बहुत डीप पहुंचेंगे दोस्तों। यहां पर विंट्री बेड का मतलब क्या है? विंट्री बेड का मतलब यह है, आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे पर जब आप चल रहे होते हैं और दोनों तरफ पेड़ हैं, तो एक किनारे पर आपको बहुत सारा मल्टीट्यूड्स में जो है ना पत्तियां पड़ी हुई मिल जाएंगी। और वो पत्तियां ऐसे लगी हुई होती हैं जैसे मानो किसी ने चादर बिछा दी हो, मानो किसी ने कोई गद्दा बिछा दिया हो। और जो बेचारे पथिक होते हैं, जो उस राह पर चलने वाले होते हैं, जब वो थक जाते हैं तो वो उन्हीं पत्तियों पर आराम कर लेते हैं, जैसे मानो वो बिस्तर पर आराम कर रहे हो। और वो पत्तियां भी ऐसी लगती हैं जैसे कि मानो बिस्तर के रूप में हो। तो उन्हीं पत्तियों के बारे में यहां पर बताया गया है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द विंग्ड सीड्स वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, और उन्हीं के पास जो पत्तियों के नीचे हवा के साथ साथ क्या लेकर आए जाते हैं? सीड्स, जो बीज होते हैं वो भी वहां पर आते हैं। और वो बीज ऐसे पड़े हुए होते हैं जैसे कोल्ड एंड लो, यानी कि वो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, जैसे एक मृतक शरीर होता है उस रूप में वो ठंडे पड़े हुए होते हैं और उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। ईच लाइक ए कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव, और ऐसा लगता है, कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी और ग्रेव मतलब कब्र। हर बीज ऐसा पड़ा हुआ है जैसे मानो कब्र के अंदर क्या पड़ी हुई हो? डेड बॉडी पड़ी हुई हो। कब्र क्या हो गई? पत्तियां हो गई। और कब्र के अंदर डेड बॉडी क्या हो गई? वो सीड्स हो गए। लेकिन दोस्तों डेड बॉडी जिंदा नहीं होती, लेकिन ये जो सीड्स है ये जिंदा हो जाएंगे। और जब ही तो वेस्ट विंड को कहा जाएगा प्रिजर्वर, यानी कि विनाशकारी भी और वो सुरक्षा प्रदान करने वाली भी। आगे देखिए दोस्तों, अगर जो सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। Each like a corpse within its grave until thine azure sister of the spring shall blow, और ये तब तक वहां पर पड़े रहते हैं, तब तक पड़े रहते हैं जब तक एज्यूर सिस्टर, नीले रंग की बहन। अब ये नीले रंग की बहन क्या है भाई? एज्यूर सिस्टर यहां पर जो कहा गया है दोस्तों, ये कहा गया है स्प्रिंग सीजन के लिए, जो बसंत ऋतु है। जब तक वो बसंत नहीं आ जाती तब तक वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। और जब बसंत आती है तो क्या होता है? हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ फिल ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक ए फ्लॉक टू द फीड इन द एयर एंड विद लिविंग ह्यूज एंड ऑडोर्स प्लेन एंड हिल। और जब बसंत आती है तो चारों तरफ खुशबू फैल जाती है, चारों तरफ खुशबू फैल जाती है हवा में, चाहे वो प्लेन हो या समतल हो। सारा का सारा जो स्थान है वो कलर्स से, स्मेल से और जो प्लांट और फ्लावर्स हैं उनसे जो है पूरा का पूरा स्थान वो भर जाता है। वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, हे वाइल्ड स्पिरिट, ए जंगली आत्मा, किसको कहकर कहा गया है? वेस्टविंड को संबोधित किया गया है। और जो पोइट है वो वेस्टविंड से कहता है कि ओ वाइल्ड वेस्टविंग, ठीक है ना, विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, तुम तो चारों तरफ हो, तुम्हारी जो कला है वो सर्वत्र है, चारों तरफ फैली हुई हो। डेस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, हियर ओ हियर, तुम तो विनाशकारी भी हो और सुरक्षा प्रदान करने वाली भी हो। क्या तुम इस आवाज को सुन पा रही हो? क्या अपनी इस आवाज को सुन पा रही हो जो तुम्हारी खुद की आवाज है? क्या तुम उसे फील कर पा रही हो? तो किसने किससे कहा? यहां पर जो पॉइंट है वो वेस्टविंड को संबोधित कर रहा है, वेस्टविंड के बारे में बता रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। फर्स्ट पैसेज एक बार मैं फिर से बता देता हूं। फर्स्ट पैसेज में पॉइंट ने कहा क्या है? फर्स्ट पैसेज में पॉइंट ये कहते हैं, सबसे पहले तो वेस्ट विंड को ब्रीथ ऑफ ऑटम,
कहकर संबोधित किया गया है। और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि जिस प्रकार से भूत प्रेतों को, जो भूत प्रेत भगाने वाला बाबा होता है, यानी कि यहाँ पर मैजिशियन से है और जिसमें जादू आता है, वो भूत प्रेतों को दूर करता है, उसी प्रकार से जो डेड लीव्स हैं वो भी तुम्हें देखते ही उड़ती हुई प्रतीत होती हैं, वो भी भागती हुई प्रतीत होती हैं। और वो कैसी हैं? वो लाल, पीली, काली, बिल्कुल एक बीमारी से पीड़ित वो लगती हैं, बीमारी से ग्रसित लगती हैं, और तुम उनको अपने रथ में सवार करके अपने साथ उनको ले जाती हो और फिर वो इकट्ठी हो जाती हैं एक इस प्रकार से जैसे कि मानो डेड बॉडी हो, और डेड बॉडी और ग्रेव हो। और ग्रेव कौन? ग्रेव पत्तियां, और डेड बॉडी कौन? उनके अंदर दफने हुए जो सीड्स हैं, जो बीज हैं उनको, और वहां पर एक बिस्तर की तरह वो लग जाती हैं। और तब तक ये ऐसा रहता है जब तक जो एज्यूर सिस्टर है, यानी कि स्प्रिंग बसंत सीजन, वो नहीं आ जाता। और जब बसंत आता है तो सब कुछ महक जाता है, और वो जो कलियां हैं, वो जो बीज हैं, वो कलियों में बदल जाते हैं और वो फूल के रूप में अंकुरित होने लगते हैं, चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। तो यहाँ पर वेस्ट विंड जो है उसकी जो कला है वो चारों तरफ जो है फैल जाती है, और इसी वजह से वेस्ट विंड को विनाशकारी के साथ साथ सुरक्षा प्रदान करने वाली भी कहा गया है। इतना क्लियर? नेक्स्ट पैसेज पर आते हैं। दाउ ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काई कोमोशन। और यहां पर साफ साफ कहा गया है कि जब तुम चलती हो तो तुम्हारे बहाव से स्टीप स्काई कोमोशन, ये जो पूरा का पूरा जो ये आकाश है ये गति से मतलब करने लगता है, मूवमेंट करने लगता है। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड। और जो बादल होते हैं ना उनको लूज कहा गया, मतलब नीचे की तरफ आते हुए बादल, नीचे की तरफ आते हुए बादल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि मानो वो जो पेड़ से टूटती हुई पत्तियां थी ना, उनकी तरह वो नीचे आते हुए बादल लगते हैं। शुक फ्रॉम द टैंगल्ड बाउज ऑफ हेवन एंड ओशियन। और जिनको कहां से हिलाया गया हो? बिल्कुल ऐसे हिलाया गया हो जैसे कि एक ओशियन से, एक महाद्वीप से, और ऊपर आकाश से उनको हिला गया हो, और वो बादल नीचे की तरफ टूट गए हो पत्तियों की तरह और नीचे की तरफ बढ़ रहे हो। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग दे आर स्प्रेड। और बिल्कुल उनको क्या कहा गया है उन बादलों को? एंजल्स ऑफ रेन। वो तो बारिश लाने वाले फरिश्ते हैं। कौन है वो? बारिश लाने वाले फरिश्ते। एंड लाइटनिंग, और प्रकाश वाले, मतलब उससे बिजली कड़कती है। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एयरी सर्ज। और तुम्हारी उपस्थिति में उस आकाश में, नीले आकाश में, वो चारों तरफ फैले हुए हैं। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड। और जैसे कि मानो जो ब्राइट हेयर होते हैं ना वो ऊपर की तरफ उड़े उठे हुए हों। ब्राइट हेयर वो चमकीले बाल ऊपर की तरफ उठे हुए हों। किसके? ऑफ सम फायर्स मैनेट। दोस्तों ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जो मैनेट आया है यहां पर किसके लिए आया है? ये मैनेट जो है ये बैकस, आपने नाम सुना हो बैकस का, तो मैनेट जो यूज किया गया है बैकस के लिए यूज किया गया है। बैकस, बैकस कौन है? बैकस है गॉड ऑफ वाइन। और गॉड ऑफ वाइन की जो प्रेमिका है या पुजारिन उसको कह लीजिए, वो मैनाड है। तो मैनाड के जो बाल है ना, वो जो बादल है, बादल इस प्रकार से जो जेनिथ की तरह वो लग रहे हैं, मतलब क्षितिज को छूते हुए वो लग रहे हैं, और इस प्रकार से लगते हैं जैसे कि मानो बैकस की पुजारिन मैनाड के वो बाल सीधे खड़े हो गए हो, ब्राइट हेयर। Even from the dim verge on the horizon of the zenith height, the locks of approaching storm। और वो एक चेतावनी दे रहे हैं। किस चीज की चेतावनी दे रहे हैं? आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहे हैं। दाउ डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर। तुम तो एक डर्ज हो। यहां पर डर्ज का मतलब किससे है दोस्तों? डर्ज का मतलब है डेथ सॉन्ग से, मृत्यु गीत। तुम एक शोक गीत हो, तुम एक मृत्यु गीत हो। और किसका? ऑफ द डाइंग ईयर। इस ये जो साल है, ये जो समाप्त होने वाला वर्ष है, इसका एक मृत्यु गीत हो। किसको डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर कहा गया है? तो आपका आंसर होगा ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड को जो है, सॉरी, वेस्ट विंड को डाइंग ऑफ द डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर कहा गया है। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ ए वेस्ट सेफिकुलर वॉल्टेड विद ऑल दाई कंजर्गेटेड माइट। और आज की जो रात है, आज की जो रात है वो किस प्रकार की होगी? वो किस प्रकार की आज की रात होगी दोस्तों? वो इस प्रकार से, इस रूप में विशाल होगी जैसे कब्र होती है ना,
कब्र होती है और एक जो गुफा होती है, कब्र जो होती है, गुफा होती है और अपने आप में एक परम शक्ति होती है और वहां पर एक भाप सी उठती है ऊपर, उस प्रकार का एक भयानक मंजर होगा आज की रात का। ऑफ वेपर्स फ्रॉम हुज सॉलिड एटमोस्फियर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बस्ट ओ हियर। मतलब तुम्हारी प्रेजेंस में ये जो वातावरण है ये ऐसा लग रहा है कि आज ब्लैक रेन होगी, आज तो काली बारिश होगी, यानी कि एसिड रेन होगी, एंड फायर और अग्नि बरसेगी, एंड हेल और ओलावृष्टि होगी, विल बर्स्ट ओ हियर। सब तरफ इस तरह का माहौल होगा। ओ हियर, क्या तुम सुन पा रही हो अपनी उस आवाज को? कौन किससे कहता है? यहां पर पोएट जो है वो वेस्ट विंड से कहता है। दोस्तों उम्मीद है सेकंड पैसेज भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं सेकंड पैसेज में क्या बताया गया है। यहां पर जो वेस्ट विंड है उसको कहा गया है कि वेस्ट विंड जो है जब चलती है तो ऐसा लगता है जैसे मानो आकाश भी गति कर रहा हो, और इसके साथ साथ जो बादल हैं वो इस प्रकार से बिखरे हुए स्कैटर्ड लगते हैं और कि वो जैसे नीचे की तरफ लटक रहे हों। किस तरह से? जैसे पत्तियां होती हैं उनकी तरह से वो नीचे की तरफ आ रहे हों। और जब ऐसा होता है तो वो बारिश और अपने साथ बिजली को लेकर आते हैं और उस समय तुम्हारी उपस्थिति दिखाई पड़ती है और जो बादल हैं वो इस प्रकार से ऊपर उठते हुए प्रतीत होते हैं जैसे मानो कि मैनाट के बाल हों। और ब्राइट हेयर हो मैनाट के। मैनाट कौन? बैकस की पुजारिन मैनाट के जो बाल हैं वो ऊपर की तरफ उठे हुए हों और बिल्कुल एक ऐसी अद्भुत शक्ति दिखाई पड़ती है जैसे कि मानो एक मृत्यु का गीत लेकर तुम आ रही हो। तुम एक मृत्यु का गीत हो और जो कि खत्म होने वाले वर्ष के लिए तुम एक मृत्यु का गीत हो, और तुम्हारी उपस्थिति में तुम्हारी जो ताकत है वो इस रूप में विशाल लगती है जैसे कि मानो कोई गुंबद हो, कोई कब्र हो, ठीक है, उस रूप में, और वहां पर भाप सी उड़ रही हो। और उस समय क्या बरसती हो? एसिड रेन होती हो, ब्लैक रेन हो, फायर हो, हेल हो। और क्या तुम अपनी उस आवाज को सुन पा रही हो? तो ये सेकंड पैसेज में कहा पोएट ने। अब दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पैसेज की तरफ। Thou who didst waken from his summer's dreams, the blue Mediterranean where he lay। अब यहां पर क्या कहा गया है दोस्तों? यहां पर यह बोला गया है कि वेस्ट विंड के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो नीले मध्य सागर को, वो जो नीला मध्य सागर है उसको वो उठा देती है। और वो समर्स ड्रीम में खोया हुआ है। जो नीला मध्य सागर है किसमें खोया हुआ है? समर्स ड्रीम में खोया हुआ है। उसे उसके ड्रीम से जो ये वेस्ट विंड है वो उठा देती है। ल्यूल्ड बाय द कोयल ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, और जिसको क्या कहकर सुलाया गया है? जो लोरियों के माध्यम से जिसको सुलाया गया है। बिसाइड ए प्यूमिक आइल इन ब्यास वे, और कहाँ? जो ब्यास है, जो ब्यास की खाड़ी है वहां पर उसको सुलाया गया है। तो उस प्रकार से उसको वो उठा देती है। एंड सा इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स क्विवरिंग विद इन द वेव्स इन डेंसर्स डे। और क्या देखे? और वो क्या देख रहा था स्वप्न में? उसने स्वप्न में ओल्ड पैलेसेस देखे, टावर्स देखे, और जो कि क्विवर कर रहे थे। और किस वजह से क्विवर कर रहे थे? किस वजह से कांप रहे थे? वेस्ट विंड की प्रेजेंस की वजह से वो कांप रहे थे। ऑल ओवर ग्रोन विद एज्यूर मोस एंड फ्लावर्स, और चारों तरफ जो मॉस होती है, मतलब जो घास होती है पानी के अंदर, उसको मॉस कहा जाता है दोस्तों। और इसके साथ साथ जो फ्लावर्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, सो स्वीट द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग देम, जो अपने आप में इतने अच्छे लगते हैं वो भी ऐसे लगने लग रहे हैं जैसे मानो वो मूर्छित हो पड़े हों। दाउ फ्रॉम हुज पाथ एटलांटिक लेवल पार्स क्लीव देमसेल्फ इनटू चार्म, जब तुम एटलांटिक के पास से होकर गुजरती हो तो उस समय तुम अपनी ताकत का एहसास कराती हो। द सी ब्लूम्स एंड ऊजी वुड्स which wear the sapless foliage of the ocean, और उस समय जो सागर है वो ऊपर को उठता है। सागर क्या करता है? सागर ऊपर को उठता है जो अपने साथ क्या लिए होता है दोस्तों? ऊजी वुड्स लिए होता है। यानी कि जो ऊजी वुड्स मतलब जो
वेट मड होती है, जो यानी कि गीली कीचड़ टाइप होती है, वो अपने साथ लिए ऊपर की तरफ उठता है और वो इस प्रकार से ऊपर उठता है कि दाई वॉइस एंड सडनली ग्रो ग्रे विद फियर, कि तुम्हारी आवाज सुनकर वो कप कपाने लगता है, डर के मारे कप कपाने लगता है, एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पॉइल देम सेल्फ ओ हियर, और वो कांपने लगता है और वो एक तरह से क्या हो जाता है, वो भी डर जाता है तुम्हारे आगे। क्या तुम अपनी उस आवाज को सुन सकती हो? तो यहां पर दोस्तों जो थर्ड पैसेज है, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। थर्ड पैसेज में क्या काम हो रहा है दोस्तों? जो ये वेस्ट विंड है, वेस्ट विंड जो क्या करती है, जो मध्य सागर है वो अपनी नींद में, गहरी नींद में सोया हुआ था, उसको वो उठा देती है। और जब वो सोया होता है मध्य सागर, तो वो देख रहा होता है, किस चीज को देख रहा होता है? लहरों को देख रहा होता है और किनारे को देख रहा होता है, और कुछ जो अपने सागर के अंदर के जो पेड़ पौधे हैं उनको देख रहा होता है, जो ग्रास वगैरह है उनको देख रहा होता है, वो सब कांपते हुए प्रतीत होती हैं। ठीक है ना, वो जो पौधे थे वो कांपते हुए उसको प्रतीत होती हैं। और इसके साथ साथ जो वेस्ट विंड का एहसास है वो एटलांटिक्स के पास भी पहुंच जाता है, और जब वहां पर पहुंचता है तो वहां भी जो पत्तियां होती हैं या फिर जो कीचड़ होती है वो ऊपर की तरफ उठती हुई आ जाती है, और वो ऐसा फील करती है, उसमें एक आवेश आ जाता है, उसको लगने लगता है कि अब कौन आने वाली है, अब वेस्ट विंड आने वाली है, बड़ा भयानक समय अब आ चुका है। तो वो पोएट जो है वो वेस्ट विंड से ही कहता है कि क्या तुम अपनी उस आवाज को सुन सकती हो? अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फोर्थ पैसेज पर हम आते हैं। इफ आई वर ए डेड लीफ दाउ माइटेस्ट बियर, अगर जो मैं एक डेड लीफ होता, यानी कि मैं एक डेड लीफ, एक मृतक पत्ती के रूप में, वो पत्तियां जो पेड़ से नीचे की तरफ गिर जाती हैं, उन पत्तियों के रूप में अगर जो मैं होता, तो मैं तुम्हें बियर कर पाता, मैं तुम्हें सह पाता। इफ आई वर ए स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, अगर जो मैं बादल होता तो मैं तेरे साथ उड़ पाता। अ वेव टू पेंट बीनीथ दाई पार, अगर जो मैं एक लहर होता, तो मैं तेरी शक्ति को महसूस कर पाता। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ, और मैं उस ताकत को फील करता। ओनली लेस फ्री देन दाउ ओ अनकंट्रोलेबल, इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी, और उस समय मैं तेरी ताकत को फील कर पाता और बिल्कुल एक अनियंत्रित, तेरी तरह अनियंत्रित मैं हो जाता। इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड, और बिल्कुल उस तरह से जैसे मैं जब युवा था, तो अपनी युवा अवस्था में जैसे मैं हुआ करता था उस तरह से। एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ द वॉन्डरिंग ओवर हेवन, और मैं साथी बनता तेरा, कॉमरेड मतलब कंपेनियन बनता, तेरा साथी बनता, और कहां? आकाश में उड़ते हुए तेरा साथी बनता। एज देन वेंट टू आउटस्ट्रिप दाई स्काई स्पीड, और फिर मैं तेरी आकाश वाली गति से और आगे बढ़ता। स्कार्स सीम्ड अ विजन, अब तो मुश्किल से मुझे एक स्वप्न प्रतीत होता है, अब मेरे वो बस की बात नहीं है जैसे उन दिनों में होती थी। आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन एज दस विद दी इन प्रेयर, और मैं उस प्रकार से कभी ग्रसित नहीं होता जैसे मैं तेरे साथ उस प्रेयर में था। इन माई सॉर नीड, जो मेरे दुख के समय में मुझे आवश्यकता थी। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, किससे प्रेयर कर रहा है दोस्तों यहां पर पोइट? यहां पर वेस्ट विंड से प्रेयर करता है, कहता है ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, मुझे उठा लो, किसकी तरह? लहरों की तरह उठा लो। अ लीफ, एक पत्ती की तरह उठा लो। अ क्लाउड, एक बादल की तरह उठा लो। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, मैं यहां पर कांटों के ऊपर पड़ा हुआ हूं और मुझे रक्त निकल रहा है, तो तुम मेरी रक्षा करो, मुझे अपने साथ ले चलो वेस्ट विंड। A heavy weight of hours has claimed and bowed, और ये जो समय का चक्र है ना, इसने मुझे झुका दिया है। One to like the tameless and swift and proud, मैं भी कभी हुआ करता था तेरी तरह, तीव्र हुआ करता था, निडर हुआ करता था और गर्व वाला हुआ करता था, मुझे भी अपने ऊपर गर्व था। Make me thy lyre even as the forest is, एक काम करो, मुझे अपनी बांसुरी बना लो। लायर मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि बांसुरी के लिए कहा गया है, मुझे अपनी बांसुरी बना लो। इवन एज द फॉरेस्ट इज, बिल्कुल उस तरह से जैसे जंगल है, जंगल से होकर जब ये वेस्ट विंड निकलती है तो जो पत्तों की आवाज आती है साए साए करती हुई, वो ऐसे प्रतीत होती है जैसे कि मानो कोई वाद्य यंत्र बज रहा हो, यानी कि कोई बांसुरी बज रही हो। तो वो यही कहता है कि मुझे अपनी बांसुरी बना लो। What if my leaves are falling like its own, क्या हुआ
अगर जो मेरी जो पत्तियां हैं वो झड़ रही हैं, पत्तियों को झड़ने का मतलब, माई लीव्स फॉलिंग का मतलब क्या हुआ, मेरी उम्र जो है वो घट रही है, यानी कि मैं वृद्ध हो रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द ट्यूमलेट ऑफ द माइटी हार्मोनीज। तो मुझे क्या बना लो, अपने इस गीत का छोटा सा हिस्सा बना लो। मुझे अपने इस गीत का, जो तुम्हारा एक शक्तिशाली ये जो गीत है, इसका मुझे एक छोटा सा हिस्सा बना लो। विल टेक फ्रॉम अ बोथ ऑफ डीप ऑटमनल टोन स्वीट दाउ इन सैडनेस। और मुझे जो है ले जाओ बोथ अ डीप ऑटमनल टोन, वो जो एक आवाज है, मधुर सी जो आवाज है, स्वीट दाउ इन सैडनेस, वो आवाज तेरी जो दुख में भी कैसी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। बी दाउ स्पिरिट फायर्स माई स्पिरिट। तुम तो अपनी ताकत के लिए जानी जाती हो, मुझे भी ऐसा ही कर दो। बी दाउ मी इम्पेटियस वन। और मुझे भी कैसा बना दो, मुझे भी अपनी तरह प्रबल बना दो, अपनी तरह स्ट्रॉन्ग बना दो। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स। और मेरे जो ये विचार हैं, जो मृतक विचार हैं, उनको चारों तरफ ब्रह्मांड में फैला दो। लाइक वाइदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ। जिस प्रकार से वो जो पत्तियां होती हैं ना, उनके नीचे जो सीड्स हैं वो आ जाते हैं और एक नया जन्म उनको मिल जाता है। एंड बाय द इनकांटेशन ऑफ दिस वर्स। तो एक काम करो, इस वर्स के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से लोगों तक मेरी आवाज पहुंचा दो। स्कैटर्ड एज फ्रॉम अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ। और बिल्कुल उस प्रकार से जैसे कि एक बिना बुझी अंगीठी होती है, उससे जो एशेज होती है, जो स्पार्क्स होती है, जो एक राख होती है, जो वो ऊपर की तरफ उठती है। माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड। तो मेरे शब्द भी लोगों की तरफ ऐसे ही पहुंचा दो। बी दाउ माई लिप्स टू अनवेकेंड अर्थ। और एक काम कर दो, मेरे होठों के माध्यम से, मेरे इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से लोगों को जागृत कर दो। द ट्रम्पेट ऑफ ए प्रोफेसी। और एक ये भविष्यवाणी कर दो, लोगों तक ये बात पहुंचा दो। ओ विंड, हे हवा, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। कि अगर सर्दियां आती हैं तो क्या बसंत पीछे रह जाएगा। दोस्तों, बहुत ही मोटिवेशनल लाइंस हैं जो यहां पर पीबी शैली ने कही है कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। कि अगर जो सर्दियां आती हैं तो क्या बसंत पीछे रह जाएगा। सर्दियां यानी कि जो पतझड़ का प्रतीक, विनाश का प्रतीक, और वो उसके बाद आता है बसंत, जो कि किसका प्रतीक होता है, खुशबू का प्रतीक होता है। चारों तरफ एक खिले से वातावरण का प्रतीक होता है और एक अच्छे से माहौल का प्रतीक होता है। तो कहने का मतलब, अगर जो दुख आता है तो क्या सुख पीछे रह जाएगा, दुख आया है तो सुख भी जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी पोयम ओड टू द वेस्ट विंड बाय पीबी शैली एंड एक्सप्लेन्ड बाय डॉक्टर सचिन गोस्वामी। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, हमारा LT ग्रेड इंग्लिश का न्यू बैच चल रहा है। अगर जो आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर 9756055255 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थंबनेल में भी ये नंबर दिया हुआ है, आप इस पर मुझे कांटेक्ट कीजिए और जल्द ही अपना एडमिशन कंफर्म करा लीजिए। और एक स्पेशल स्कीम भी है, जिस स्कीम में ये बैच इस समय चल रहा है, इसमें आपको TGT की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी अगर जो आप इसको ज्वाइन करते हैं दोस्तों, इस बैच को। और विद नोट्स के साथ आपको जो ये है क्लासेस है वो दी जाएंगी। TGT के नोट्स प्लस रिकॉर्डेड क्लास प्लस LT ग्रेड इंग्लिश का जो बैच है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपको केवल नोट्स चाहिए TGT इंग्लिश के या PGT इंग्लिश के, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। और इस समय इस पे भी स्कीम है, अगर जो आप TGT की रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस नोट्स लेते हैं तो 3000 रुपये में आपको दोनों प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, देर ना करिए और आप इस चक्कर में मत रहिए कि वैकेंसीज कब आएंगी। जब वैकेंसी आए तब तक आपको इतना स्ट्रांग हो जाना है, इतना स्ट्रांग हो जाना है कि आप फिर किसी चीज से घबराएं ना। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि दिल लगा के पढ़ें और बिल्कुल एंजॉय करें लिटरेचर को। अगर जो आप लिटरेचर को एंजॉय करते हैं तभी आप लिटरेचर को अच्छी तरह समझ पाएंगे, वरना नहीं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।